नमस्कार साथियों, तेज सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी स्टेट पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज डे नंबर है 17 और आज हम राजस्थान विधानसभा की जो 16वीं विधानसभा है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये सबसे 16वीं विधानसभा है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना है क्योंकि अभी जो रिसेंटली आरपीसी को जो भी पेपर हुए हर एक पेपर में लगभग इसी से 16वीं विधानसभा से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो आप इस विधानसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनको एक बार पूरा अच्छे से कवरअप कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वीं विधानसभा के लिए इलेक्शन कब हुए थे? 25 नवंबर 2023 को इलेक्शन हुए थे। कब हुए थे? 25 नवंबर 2023 के लिए कितने सीटों के लिए हुए थे? 199। अपने कुल सीटें कितनी है? 200 सीटें। कौन सी विधानसभा में निश्चित की गई थी? जो छठी विधानसभा थी उसमें ये 200 सीटें निश्चित की गई थी। फिर 199 के लिए क्यों हुआ? क्योंकि जो करणपुर सीट थी उसके जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी डेथ हो गई, इस वजह से 199 हुई। उसके बाद में एक सीट के उसके चुनाव बाद में करवाए गए थे। कुल मतदान कितना हुआ था? 75.45%, 75.45% कुल मतदान हुआ। कुल मतदान, ये फैक्ट आपको सारे के सारे याद करने हैं क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि आरपीसी ने रिसेंटली एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। तो कुल मतदान कितना हुआ? 75.45। उसमें के बाद में पुरुषों का मतदान 74.53 और महिलाओं का 74.72। इस प्रकार महिलाओं का मतदान है वो 16वीं विधानसभा में ज्यादा हुआ कंपेरेटिव टू पुरुष। ठीक है, तो आपको दोनों ये फैक्ट याद रखने, महिला और पुरुषों दोनों का कितना मतदान हुआ है, दोनों के फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। 16वीं विधानसभा 2023 चुनाव कब हुए? 25 नवंबर 2023 को। कितनी सीटों के लिए? 199। श्री करणपुर सीट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी डेथ हो गई, इस वजह से वहां इलेक्शन बाद में हुए। कुल मतदान कितना हुआ? 75.45% और पुरुषों का मतदान कितना हुआ? 74.53% और महिलाओं का कितना हुआ? 74.72% महिलाओं का मतदान हुआ। इसके बाद में कुल 199 में से नोटा को कितने वोट मिले? तो 3,82,066 वोट है वो नोटा को मिले। कुल कितने वोट नोटा को मिले? 3,82,066, जो कुल मतदान का कितना है? 0.96%। जो कुल मतदान हुआ था उसका 0.96% है वो नोटा को मिला। और यही एग्जाम में क्वेश्चन किसी एग्जाम में था, उसमें पूछा गया था कि जो 16वीं विधानसभा अभी जो चुनाव हुए उसमें नोटा को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला? तो नोटा को कितना हुआ था? 0.96%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर राजस्थान में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा नोटा किस विधानसभा में, तो उदयपुर की जो जाडोल विधानसभा है उसमें लगभग 6,481 मतदाताओं ने नोटाओं का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी जो अपने विधानसभा क्षेत्र उसका नाम क्या है? जाडोल विधानसभा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जाडोल। उसके बाद में जो कुल 200 सीटें थी, 200 में से इस बार 10% यानी कि 20 महिलाएं हैं वो चुनकर आई है। तो इस बार महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है। और कितनी महिलाएं हैं? 20 महिलाएं इस बार चुनकर आई है। इसके बाद में इस बार होम वोटिंग की सुविधा आपको पता है शुरू की गई थी। ये चुनाव आयोग ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया था। होम वोटिंग किसके लिए? जो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक है और जो 40% से अधिक दिव्यांग है उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई थी। तो पहला तो हमें याद रखना चाहिए, इसका क्राइटेरिया भी पूछा जा सकता है। क्राइटेरिया में क्या याद रखना है? 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक और जो 40% से अधिक दिव्यांग है उसको होम वोटिंग की सुविधा दी गई। और ये एग्जाम में किसी एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि होम वोटिंग के तहत इस बार जो मतदान हुए उसमें कितने लोगों ने मतदान किया? तो 61,021। ये आपको आंकड़ा याद रखना है, 61,021 मतदाताओं ने मतदान किया। तो किसी भी प्रकार का फैक्ट पूछा जा सकता है। फिर इसके जो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कालीचरण सराफ रहे थे। और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी, जो अजमेर से एमएलए बनकर आए हैं। तो 16वीं विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आज चर्चा कर ली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।